मैं बैंगलोर में जॉब करती हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। तो मुझे कुछ वैसा ही चाहिए ताकि मुझे आगे काम करना मिले। और मैं भी प्रेफर करूँगी कि वेज हो, अगर नॉन वेज भी हो तो उतना ज़्यादा ना हो। और अगर नशे की बात लिमिट में खाता, लिमिट में। आपको किस तरीके का अपना जीवन साथी चाहिए? पहले तो वो प्योर वेजिटेरियन हो। अच्छा, नॉनवेज बिल्कुल नहीं। नहीं। और कैसा चाहती हैं कि शादी के बाद आपको काम करने की परमिशन मिले या हाउसवाइफ भी चल जाएगी? वर्किंग हूँ मैं, बीएसपी में स्टाफ नर्स हूँ। पहला पॉइंट तो ये कि अच्छी रहनी चाहिए, साफ़ सुथरा रहनी चाहिए, रील्स पे मुजरा नहीं करनी चाहिए। सेकंड पॉइंट, सोशल मीडिया में रील बनाने वाली ना हो। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। क्यों? अधिकतर देखा जाता है शादी के बाद जो हस्बैंड होता है वो माँ और बीवी के बीच में फंस कर रह जाता है। तो ऐसी परिस्थिति आएगी तो क्या, किसको चुनना चाहिए उसे? उस टाइम ना जो सच्चाई होना चाहिए उसको चुनना चाहिए ना। बाद में ये कंप्लेंट नहीं आना चाहिए कि मम्मी और बीवी के बीच किसको चुनूं। नहीं नहीं, बस ये नहीं होना चाहिए। दोनों आपस में शॉर्ट आउट कर लो, हमारे तक मत। नहीं नहीं, हमारे तक तो माँ बाप को लेके चले बस। घर का दामाद या बहू जो भी हो, उनमें क्या गुण होने चाहिए और क्या अवगुण है जो नहीं होने चाहिए? बिल्कुल घर के दामाद या बहू में ये जिम्मेदारी रहना चाहिए कि दोनों परिवार अपना ही होता है। परफेक्ट रहनी चाहिए, नहीं कि ज़्यादा मॉडर्न कि हम कोई चमका दे। जैसे हमारे माता लोग की इज्जत करते हैं पापा पापा का, वैसे ही रहना चाहिए। आज सेक्टर 2 भिलाई विद्यालय ग्राउंड में सिन्हा समाज द्वारा युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जहां तमाम जो युवक युवती आते हैं मंच पे अपना अपना परिचय देते हैं और यहां से राम मिलाए जोड़ी भी बन जाती है, जिसके लिए परिवार वाले भी आते हैं। किस गुण की बहू चाहिए, किस गुण का दामाद चाहिए, तमाम चीज़ें देखी जाती है। मगर इसके साथ साथ सिन्हा समाज में एजुकेशन को लेकर क्या कुछ चीज़ें हैं या अभी समाज कितना और आगे बढ़ रहा है। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं। सर, सिन्हा समाज में अगर एजुकेशन की बात की जाए तो लड़के ज़्यादा एजुकेटेड हैं या लड़कियां? हमारे समाज में अधिक से अधिक एजुकेशन के संबंध में, शिक्षा के संबंध में सबसे अग्रणी समाज माना जाता है। पूरे प्रदेश में जितने शिक्षा के क्षेत्र में आज कलार समाज, सिन्हा समाज आगे है, चाहे वो बेटी हो चाहे बेटा हो। ये निश्चित है कि आज की भौतिक स्थिति को देख कर हम बेटा ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी और शासन नहीं कर पा रहे, इसलिए बेटा से थोड़ा अधिक 10% बेटियां ज़्यादा आगे बढ़ रही। जैसे कि हम एक एग्जांपल थे साहू समाज में, जब हम साहू समाज के परिचय सम्मेलन में गए थे तो वहाँ लड़कियों को लड़का नहीं मिल रहा था क्योंकि लड़कियां ज़्यादा पढ़ी लिखी, ज़्यादा एजुकेटेड थी। तो क्या ऐसी परिस्थिति यहाँ सिन्हा समाज में भी है? हमारे समाज में भी वो परिस्थिति नहीं आई है। निश्चित है हमारे समाज जिस तरह बेटा भी पढ़े हैं, बेटी भी पढ़ी है। कहीं ना कहीं बेटी को की उच्च स्तर की पढ़ाई कर चुके हैं, उनके लिए बात आती है कि हम जो है मात्र शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने के लिए पढ़े, न कि हमें ये उद्देश्य होना चाहिए कि यदि हमारा बेटी यदि किसी पोस्ट में है तो हमको पोस्ट दमानी चाहिए। स्वरोजगार कौशल की ओर आगे बढ़े ताकि हमारी बेटी लोग को हम ये बोलते हैं कि आप ऐसे वर चयन कीजिए जो अपने पैर में खड़ा हो, चाहे वो रोजगार के क्षेत्र में उद्योगपति हो। ठीक है, यदि मेरी बेटी कोई पीएससी करके कलेक्टर बनी, डिप्टी कलेक्टर बनी है, कोई ज़रूरी नहीं कि बेटे उसके लिए डिप्टी कलेक्टर हो। हमारे उद्देश्य है कि हम समाज में संदेश देना चाहते हैं कि जीवन साथी की तलाश ऐसे करें जो आपको जीवन निर्वाह अंत तक, जैसे आपने बताया राम सीता की जोड़ी, तो हम भी चाहते हैं राम सीता की जोड़ी आजीवन बने रहे। ये मंशा लेकर के हमने युवक युवती परिचय सम्मेलन मात्र भिलाई नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ के हर एक जिला में हमारे समाज बना रही है और इसी उद्देश्य को लेकर के आज भिलाई में भी वृहत स्तर में मना है। यहाँ भी हम राम सीता परमपिता राघवेंद्र सरकार से प्रार्थना करते कि यहाँ कम से कम 10 युगल जोड़ी का संबंध बने जो समाज के बीच में साक्षी हो। कितना ज़रूरी होता है समाज के लिए इस प्रकार का परिचय सम्मेलन, जब युवक युवती मंच पर आते हैं? एक उनका मनोबल भी है जो विकसित होता है, मनोबल बढ़ता है। हमारा समाज, सिन्हा कलार समाज, अब बहुत ज़्यादा ही जागरूक हो चुका है। हमारे समाज में आप देखेंगे, अभी आप पीछे कैमरा दिखाएंगे, महिलाओं की संख्या ज़्यादा है और ये परिचय देने के लिए खुद से आगे आती है। और पुरुषों, अभी जैसे कि हम लोग का भी एक थीम था कि बेटा बचाओ बेटा बढ़ाओ बेटा पढ़ाओ, इस पर भी हम अभी चल रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। जो युवक युवती आते हैं और अगर दोनों की जोड़ी जम जाती है तो उसके लिए समाज आगे किस प्रकार से प्रयास करता है, उनको और बात करने का मौका देने का, अवसर देने का, किस प्रकार से? हम चाहते हैं आदर्श विवाह हो, पर दोनों परिवार मिलते हैं, दोनों परिवार बात करते हैं, इसके बाद फिर हमारे में सगाई का रस्म होता है और उसके बाद शादी होती है। युवक युवती परिचय सम्मेलन में कुछ लड़कियां भी हैं जो परिचय देने आई हुई है और कुछ लड़के भी, दोनों से जानेंगे कि उनको किस प्रकार का जीवन साथी चाहिए, उनके परिवार वाले को किस प्रकार से दामाद या किस प्रकार से बहू चाहिए। कुछ युवतियां, कुछ लड़कियां हमारे साथ मौजूद हैं जो यहाँ परिचय देने आई हुई हैं, इनसे बातचीत करते हैं। मैम नमस्कार, आपका नाम? पुष्पा सिन्हा। आज के दौर में देखा जाता है कि जहाँ नशा, जुआ, ये सारी चीज़ें बढ़ रही है, आप किस तरीके का वर्ड ढूंढ रही है अपने लिए? किस तरीके का पति होना चाहिए, जीवन साथी होना चाहिए?
जीवन साथी में तो बहुत सारे गुण होने चाहिए, वो तो नशा ही नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से तो। और बाकी क्या क्या गुण ज़रूरी है, कैसा होना चाहिए? एक तो समझदार होना चाहिए जो हमारी बातों को समझे, क्योंकि उसी के भरोसे हम लोग तो जाएंगे उसके पास, ऐसे रहते। आपका नाम है? प्रीति सिन्हा। कहाँ से आई हैं? मैं करामाल बेरला से। आपको किस तरीके का अपना जीवन साथी चाहिए? पहले तो वो प्योर वेजिटेरियन हो। अच्छा, नॉनवेज बिल्कुल नहीं? नहीं, और जॉब अच्छा हो तो अच्छा है, और परिवार सपोर्टिव होना चाहिए कि जॉब कर रहे हैं तो कोई पाबंदी ना लगाए इस टाइप का। अच्छा, आप चाहते हैं कि शादी के बाद भी जॉब करने का अवसर मिले? हाँ। आप बताइए मैम, आपको किस प्रकार का जीवन साथी चाहिए? अपना परिचय दीजिए, आप कहाँ से हैं? मेरा नाम मधु सिन्हा, मैं दुर्ग से हूँ। मैं बैंगलोर में जॉब करती हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। तो मुझे कुछ वैसा ही चाहिए ताकि मुझे आगे काम करना मिले। और मैं भी प्रेफर करूँगी कि वेज हो, अगर नॉन वेज भी हो तो उतना ज़्यादा ना हो। और अगर नशे की बात, लिमिट में खाता? लिमिट में। और अगर नशे की बात करो, स्ट्रिक्टली नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर मैं बैंगलोर में देखती हूँ, वहाँ नशा बहुत ज़्यादा तौर पे लिया जाता है। मैं वही एक्सपेक्ट करूँगी कि छत्तीसगढ़ के लोग कम नशा उपयोग करें, और ना ही करें तो बेहतर है। तो वैसे ही जीवन साथी कम नशा का एक इंडिकेट? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कम नशा मतलब मैं आम तौर पर बोली, बट मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं। जी मैम, आपका नाम? पूनम सिन्हा, आप कहाँ से? खेदामारा से। आप किस प्रकार का जीवन साथी अपने लिए एक्सपेक्ट कर रही हैं कि कैसा जीवन साथी होना चाहिए? सबसे पहले पर्सन अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, दोनों का कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए, मेंटल पीस होना चाहिए, दोनों सपोर्टिव होना चाहिए। ताकि कैसा चाहती है कि शादी के बाद आपको काम करने की परमिशन मिले, या हाउस वाइफ भी चल जाएगी? वर्किंग हूँ मैं, बीएसपी में स्टाफ नर्स हूँ। अच्छा, हाँ, तो मतलब मैं वर्किंग तो मेरी ऑल टाइम रहेगी ही, रहेगी। साथ में वो सब कोऑर्डिनेट करके चले, ये चाहती हूँ। जी मैम, नमस्कार, आपका नाम? नमस्ते, मैं करुणा सिन्हा, बीएससी नर्सिंग की हूँ मैं। और आप किस प्रकार का जीवन साथी ढूंढ रही हैं अपने लिए? मैं अपने लिए ना, मतलब जो मेरे जॉब कराए, आगे चल के मेरे समझे, ऐसे टाइप का चाहिए। अधिकतर देखा जाता है शादी के बाद जो हस्बैंड होता है वो माँ और बीवी के बीच में फंस कर रह जाता है। तो ऐसी परिस्थिति आएगी तो क्या, किसको चुनना चाहिए उसे? उस टाइम ना जो सच्चाई होना चाहिए उसको चुनना चाहिए, ना कि मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए कि वो रिश्ते से इम्पोर्टेंट वजह होनी चाहिए कि क्या वजह है आगे, क्या वजह है उसको देखना चाहिए। क्या इम्पोर्टेंट, मतलब जो चीज़ के लिए हो रहा है, जो भी है उसको देखना चाहिए, ना कि अपने वाइफ को सपोर्ट करें, ना ही अपने माँ को। जो सच्चाई है उसमें सपोर्ट करना चाहिए। धन्यवाद। मैम नमस्कार, आपका नाम? मनीषा सिन्हा। आप कहाँ से? मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से। आप कैसा चाहती हैं, कैसा वर हो, कैसा जीवन साथी हो जो आपको जीवन में आगे बढ़ने में कितना सपोर्ट करे? मैं तो ये चाहती हूँ कि जैसे मैं उनका सपोर्ट करती हूँ तो वो भी मेरा सपोर्ट करें, मतलब दोनों का सपोर्ट इक्वल होना चाहिए, तभी तो आगे रिश्ता चलेगा ना। अगर इक्वल सपोर्ट नहीं होगा तो फिर रिश्ता नहीं चलेगा। आज के दौर में देखा जाता है, और आज की जो लड़कियां, उन पर ये आरोप लगाया जाता है कि घर बहुत जल्दी अलग हो जाते हैं, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं उसके लिए ये कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो फैमिली को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप शादी कर रहे हो तो शादी करने से पहले पूरी फैमिली को देखो, समझो, थोड़ा सा टाइम लो, उसके बाद शादी करो। और शादी करने के बाद आप एक दूसरे को समझो, पूरी फैमिली वालों को समझो, और एक दूसरे से कोऑपरेट करके आप लोग लाइफ में आगे बढ़ो। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत कर लें। जी मैडम नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम स्वाति वीरेंद्र कुमार सिन्हा है। युवक युवती परिचय सम्मेलन में आए हुए हैं आप लोग। घर का दामाद या बहू जो भी हो, उनमें क्या गुण होने चाहिए और क्या अवगुण है जो नहीं होने चाहिए? बिल्कुल घर के दामाद या बहू में ये जिम्मेदारी रहना चाहिए कि दोनों परिवार अपना ही होता है। दामाद को भी अपनी पत्नी के परिवार और बहू को भी अपने पति के परिवार, दोनों को अपना मान के चलना चाहिए, चाहे वो किसी भी समाज के हो, और दोनों में समानता रखनी चाहिए। और ये है कि अवगुण ये नहीं रहना चाहिए कि मतलब नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, एक दूसरे के परिवारों को साथ में लेके चलना चाहिए, क्योंकि परिवार से समाज बनता है। तो परिवार अगर एक साथ लेके चलेंगे तो समाज को भी संभालने की क्षमता रहेगी, बहू में भी और दामाद में भी। अगर आपकी बात करें तो अगर आपको बहू चुनना हो तो हाउस वाइफ चुनेंगे या वर्किंग?
ऐसे कुछ नहीं है कि मैं हाउसवाइफ चुनूँ या जॉब वाली चुनूँ, वो डिपेंड करता है कि उनका मतलब आपसी संबंध कैसे बन रहा है, वो लड़की लड़के के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको कैसे चाहिए। काम के साथ साथ घर भी मैनेज हो जा रहा है बिल्कुल तो बहुत अच्छी बात है, काम के साथ साथ घर भी मैनेज हो रहा है। तो आज के डेट में सब आगे बढ़ रहे हैं, लड़का लड़की है दोनों। तो आगे अगर समाज को भी लेके जाना है तो दोनों आगे मतलब जॉब और घर भी दोनों संभालना जरूरी है। तो आगे लड़के क्या कहते हैं इस पूरे परिचय सम्मेलन को लेकर, उनको किस प्रकार की वधू चाहिए, उनको किस प्रकार की अपनी जीवन साथी चाहिए, ये आप आगे वीडियो में देखिए। युवक युवती परिचय सम्मेलन है आज। आप लोग युवा हो, आप लोग किस तरीके की युवती चाहते हो अपने लिए, अपने जीवन साथी बनाने के लिए? पहला पॉइंट तो ये कि अच्छी रहनी चाहिए, साफ सुथरा रहनी चाहिए, रील्स पे मुजरा नहीं करनी चाहिए। सेकंड पॉइंट, सोशल मीडिया में रील बनाने वाली ना हो। नहीं बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं पसंद भैया? जैसे हमारी माता बहनें हैं कि पारिवारिक है, सब शिक्षित है, अच्छे हैं, मतलब है पहले की जो संस्कृतियाँ जो लड़की थी वैसी लड़की वैसे रहनी चाहिए प्रॉपर। अभी जैसे मतलब मॉडर्न नहीं चाहिए, अच्छी रहे, शांत सुधरा रहे। इंस्टाग्राम नहीं पोसाता, स्नैप तो भूल ही जाओ। भाई के साथ जैसे हम बताइए ये सवाल है। ये बता पाएंगे जी? ऐसा कुछ नहीं है, बस पारिवारिक होनी चाहिए, घर गृहस्थी देखना चाहिए बस। बाद में ये कंप्लेन नहीं आना चाहिए कि मम्मी और बीवी के बीच किसको चुनूं। नहीं बस ये होना चाहिए। दोनों आपस में शॉर्ट आउट कर लो, हमारे तक मत। नहीं हमारे तक वाला तो माँ बाप को लेके चले बस, परिवार को लेके चलो। हाँ परिवार को लेके चले। जैसे हमारे बड़े भैया काम करने वाली चाहिए या हाउसवाइफ चाहिए? हाउस वाइफ चलेगी। अपने संस्कार में तो हाउस वाइफ भी ठीक रहता है। हम कमा लेंगे, वो नहीं। हम लोग कमा लेंगे, सारी जिम्मेदारी उठा लेंगे। हाँ, कॉर्पोरेट वाली चाहिए ही नहीं। हाउसवाइफ या फिर हाउसवाइफ सबकी डिमांड हाउसवाइफ की है। और क्या कुछ स्पेशल डिमांड की? हाँ, जैसे हमारी बड़ी भाभी आई है, बड़े भैया का जो शादी हुआ है वो भाभी है परफेक्ट, है ना, हाउसवाइफ है, अच्छे से सबको लेके चलती है हम लोग को अच्छे से। वैसे भी देवर लोग को देखा जाता है कि भाभियों को ही बोलते, भाभी अपने जैसी ढूंढना कोई अच्छी बात। हाँ वही चाहिए। उनकी बहन नहीं, अलग बात है, लेकिन वैसी भाभी का ही स्वरूप हो नेचर में। हाँ नेचर में वैसे ही रहना चाहिए, मतलब परफेक्ट रहनी चाहिए, नहीं कि ज़्यादा मॉडर्न के हम कोई चमका दे। जैसे हमारे माता लोग की इज्जत करते हैं पापा का, वैसे ही रहना चाहिए। हुआ ना एक घंटे वाला, 1 घंटे का वीडियो, वैसा हाल नहीं चाहिए ऐसा आजकल के लड़कों की डिमांड है कि भाई संस्कारी हो, साथ मिलकर परिवार को साथ लेकर चलने वाली होनी चाहिए। समाज के लिए कितना आवश्यक है युवक युवती परिचय सम्मेलन? युवक युवती परिचय सम्मेलन समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण आयोजन है। योग्य लड़का लड़की ढूंढने में आज जितना समय लगता है, समय की बचत होती है, संसाधन की बचत होती है, और एक स्थान पर विवाह योग्य युवक युवती उनके परिवार के लोग इकट्ठे होते हैं, तो निश्चित रूप से ये समाज के लिए बहुत लाभदायक होता है, लोगों के लिए लाभदायक।